वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र। ठीक है, तो सबसे पहले जो पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र ही हुआ था, तो इसी को ध्यान में रखकर आपके समक्ष से डिस्कस कर रहे हैं। जो आगामी परीक्षा है, तो आप लोगों के लिए, चाहे आप पीजीटी कोई भी तैयारी कर रहे हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स हिंदी का तो हो गया, पीजीटी इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री पॉल साइंस, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर रहेगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको उत्तर दिए जाएंगे, ये कन्फर्म उत्तर है, तो इसको आप श्योरिटी से मानिए। हिंदी के प्रश्न भी आपको सही बताए थे, तो ये वाले भी आपको कन्फर्म उत्तर दिए जाएंगे। तो ध्यान से इन्हें देखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जितने प्रश्न आपके समक्ष लाए जाएंगे, ये हमारी तरह से निजी प्रयास किए गए हैं, परंतु पूरी तरह से ये सही होंगे। ठीक है, 100%। एक और चीज़ देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना पीजीटी के इस बीएड वाले पोर्शन की, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नेट के क्वेश्चन पढ़िए, एजुकेशन नेट के, वहाँ से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, जैन ज्ञान मीमांसा जांच के 5 चरणीय पदानुक्रम पर विचार करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के विभिन्न स्तरों का उचित क्रम है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, मति श्रुति अवधि मन पर्यव कैवल्य, ये सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। हमारी टीम के द्वारा भी आपके लिए लेक्चर अवेलेबल करवाए गए थे, तो आपने देखा होता, तो वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हुए थे। प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या पूछा गया है, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है, किससे, ज्ञान से। ये भी आपको करवाया गया था। तो जो हमारी टीम के साथ जुड़कर ये तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ से वो सीधे सीधे नंबर ले गए हैं। फिर अगला प्रश्न है 3, इसमें क्या पूछा गया है, यह किसने कहा शिक्षा मनुष्य निर्माण है, यह वह है जिससे चरित्र बनता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है, और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये जो कथन कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ये देखिए, जो हमारी टीम के द्वारा आपको नोट्स अवेलेबल करवाए गए थे, हार्ड कॉपी नोट्स, अधिकतर प्रश्न वहीं से डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी नोट्स, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आगामी परीक्षा वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये बुक, ध्यान रखना। तो टाइम पे आप इस चीज़ को ध्यान से स्टडी करिए और इन चीज़ों को भी आप अमल में लाइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो जो यहाँ पर सत्य कथन होंगे उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, केवल 2, 3, 4 ये सही हैं। 2, 3, 4 कौन कौन से हैं, दुख ही सभी कष्टों का मूल कारण है। 3 में क्या है, जन्म और मृत्यु क्लेश का कारण है। और 4 में क्या है, सांसारिक कार्यों में उलझना ही सभी परेशानियों का कारण है। तो ये डी जिसने भी सही कर दिया है, तो वो ठीक मानिएगा, क्या उसका सही हो जाएगा। सीरीज़ कौन सी है, ये डी सीरीज़ है, इसका भी ध्यान रखना आपने। प्रश्न संख्या 5, इसको भी अब देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही कारण बताता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, तो वो कौन सा होगा, देखिए इनमें जो सही होंगे तो वो होगा, दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में मदद करता है। फिर है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और फिर अंत में है, शैक्षिक अवधारणाओं का दार्शनिक विश्लेषण तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। तो देखिएगा, जिन्होंने हमारे जो वीडियोस देखे थे ना, और जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं, वहीं से प्रश्न आया, बाहर से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। हमने ये सारी चीज़ें आपको करवाई हुई हैं। ठीक है, तो समय पर देखिएगा, बता रहा हूँ, आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये, तो ध्यान से देखिएगा ये। तो यहाँ पर सही विकल्प होना था बी, ओनली BCE। तो आप लोगों के लिए ये पोर्शन बहुत अच्छा है, यहाँ से आप नंबर खींच सकते हैं। आप लोगों ने आज हिंदी के क्वेश्चन पेपर को तो देखा होगा, क्या तबाही मचाई थी अपने सेकंड पेपर में भी और फर्स्ट पेपर में भी। सबसे तबाही तो फर्स्ट पेपर में ही मची हुई है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। बोर्ड जो बीएड वाला पोर्शन है, यहाँ से आप नंबर खींच सकते हो। प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है। तो यह है, मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत हैं।
मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत हैं, ये बी सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होगा? तो गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होगा मनुष्य की उन्नति, विकल्प सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8, इसमें क्या पूछा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके कोठारी आयोग के द्वारा, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है, आने वाले समय में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, आपको करवाया जाएगा कैसे क्या करना है। फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं आंसर की, ताकि आप अपने उत्तर का मिलान कर सकें और अपने नंबरों को जांच कर सकें, आप कितने नंबर बन रहे हैं आपके। प्रश्न संख्या है 9, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा संयोजन भारत में शिक्षा की प्रगति को धीमा कर देता है? तो जो धीमा कर देता है तो ये कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए इसमें जो सही होगा ना तो वो हो जाएगा आपका, एक तो हो गया यहाँ पर क्षेत्रवाद, दूसरा क्या हो गया, स्कूलों में आईसीटी संसाधनों की कमी, तीसरा हो गया यहाँ पर एक हो गया क्षेत्रवाद, दूसरा हो गया आपका जातीयता अर्थात जातिवादी दृष्टि रखना, सोच रखना, और फिर होगा आपका शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कमज़ोर, फिर है स्कूलों में आईसीटी संसाधनों की कमी। तो 2, 4, 5, 6 ये सही विकल्प होंगे। ये कहाँ पर है? तो ये है आपके 2, 4, 5, 6, ये है आपके विकल्प डी में। अगला प्रश्न देखिए 10, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं होगा तो वो होगा आपका विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत, सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10, 11, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब वह अपने बाथटब में थे, यह सृजनात्मक प्रक्रिया के किस चरण के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा रोशनी, सी। हिंदी मीडियम में ही आपको करवा रहे हैं क्योंकि हमारा भी हिंदी मीडियम ही है। प्रश्न संख्या है 12, इसमें क्या पूछा गया है, प्रकार्यवाद के प्रेरणता थे। तो 12 का सही विकल्प जो हो जाएगा यहाँ पर विलियम जेम्स, बी। अगला प्रश्न देखिए 13, इसमें क्या पूछा गया है, 13 में इसमें पूछा गया है स्थिर शिक्षण के लिए सीखने के संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर जो सी का सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण, सी सही विकल्प यहाँ। अगला प्रश्न देखिए 14, इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसमें, तो इसमें पूछा गया है हल के पुनर्बलन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे हस्तक्षेपकर्ता चर के रूप में प्रतिपादित किया गया है? तो ये होगा सही विकल्प यहाँ पर उत्तेजक क्षमता, डी यहाँ पर सही विकल्प होगा, डी। अगला प्रश्न देखिए रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट में शामिल है। तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा 15 का, तो वो हो जाएगा 5 काले और सफ़ेद और 5 बहुरंगी कार्ड, सी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है 16 में, तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा तंत्र नहीं है? तो जो एक रक्षा तंत्र नहीं होगा तो वो होगा मुआवजा, सी। ये तीनों एसोसिएशन, प्रतिगमन, ऊर्ध्वपातन ये होंगे, सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 17, इसमें क्या पूछा गया शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम सहायता के लिए प्रदान किया गया है, किसके लिए प्रदान किया गया, क्या फ़ायदा होता है इससे? तो ये देखिए ये सही होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्र शिक्षक के लिए, बी सही विकल्प होगा 17 का। फिर प्रश्न संख्या 18, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे ये पूछा गया है
भारत में स्कूली शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सीधे तौर पर जिम्मेवार है? तो यह है NCERT, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 19। इसमें क्या पूछा गया है? सर्व शिक्षा अभियान ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? तो ये अपनाया शून्य अस्वीकृति नीति को, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर अंतिम प्रश्न भी है, ये जो B.Ed वाला पोर्शन था, क्या है ये? तो यहाँ पर देखिए, हिंदी मीडियम, हम हिंदी मीडियम वाले हैं। तो पूछा गया था इसमें, नेक द्वारा निम्नलिखित में से किसे संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता के लिए प्रदर्शन संकेतक के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये देखिए, पाठ्य चर्चा संबंधी पहलू ये होता है, सही बात है। फिर है अनुसंधान, नवाचार और विस्तार, ये भी सही है। फिर अगला क्या है? अगला है यहाँ पर शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, ये भी है। फिर है संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं, ये भी होगा। ABCE ये कहाँ पर है? डी नहीं होगा, ABCE ये किसी भी विकल्प में नहीं है, ए होना चाहिए था, परंतु इन्होंने डाला ही नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर CD। एक मिनट दोबारा से देखिएगा कौन कौन से सही हैं। ए तो नहीं है, फिर बी है यहाँ बी सही होगा। बी के बाद कौन सा सही है? BCE विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा B.Ed पोर्शन समाप्त हो गया। ठीक है, ये अलग से इसलिए बनाया गया ताकि अन्य कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो PGT वाला, तो उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो बाकी जो आंसर की में अपनी आंसर की मैच करना चाहता है, तो भी यहाँ से अपनी आंसर की मैच कर सकता है। तो चलिए, जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।